हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का नितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पेडागॉजी। टॉपिक रहेगा हमारा मूल्यांकन। यहाँ पर से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जो प्रीवियस ईयर CGWAPA में आए हुए CETET और सहायक शिक्षक और शिक्षक के पिछले साल के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, मूल्यांकन में क्या किया जाता है? बच्चों को लिखना सिखाया जाता है। बच्चों की पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है। बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है मूल्यांकन में। इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 2, 4, 1, 3। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 पक्ष होते हैं मूल्यांकन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से। ऑप्शन ए, मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित एवं मौखिक दोनों के माध्यम से, इनमें से किसी से माध्यम में से नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिखित एवं मौखिक दोनों माध्यम से मूल्यांकन करते हैं। जैसे लिखित में हम पेपर लेते हैं ना, जैसे कि यूनिट टेस्ट हो गया और त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और लिखित वार्षिक परीक्षा, तीनों को हम लिखित रूप से लेते हैं और मौखिक से हम प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं और मौखिक मूल्यांकन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीख ही नहीं रहा है, तुरंत रोकने के लायक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुरंत रोकने के लायक है। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो तुरंत रोकने के लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, बच्चे का सामूहिक आकलन, बच्चे द्वारा स्व आकलन, पेपर पेंसिल आकलन। सही आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन सी, बच्चे द्वारा स्व आकलन सही तरीका नहीं है भाषाई क्षमता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का सबसे अधिक प्रभावी पक्ष है? बच्चों की गलतियों का रेखांकन करना, पास फेल के लिए आधार बनाना, बच्चों को सीखने एवं सिखाने के लिए अवसर प्रदान करना, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों या प्रतिभाशाली बच्चों का नाम देना। सही आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन सी, बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए अवसर प्रदान करना ही मूल्यांकन का सबसे अधिक प्रभावी पक्ष है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की भाषा व भाषा की समझदारी लगने वाली गतिविधि पर आपका तर्क होगा। गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करती है। गलतियां तो गलतियां ही हैं, इसके लिए बच्चों को दंड देना चाहिए। भाषा की समझदारी के लिए शब्दकोश व व्याकरण के ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चे की गलतियों पर ध्यान देना भाषाई दृष्टि से कमजोर करना है। क्वेश्चन बहुत लंबा है, ऑप्शन भी लंबा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन ए। गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करना चाहिए। अगर बच्चों की भाषा व भाषा समझदारी में लगने वाली गतिविधि में गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर देना चाहिए। अगर कोई बच्चा कुछ भी गतिविधि करता है, खेल खेलने में या भी कुछ भी पढ़ने लिखने त्रुटि में, तो उसे एक और नया अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है। उपचारात्मक शिक्षा करना, ऑप्शन भी है। बच्चों को मूल्यांकन के डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अधिगम की कठिनाइयों को पहचानना, अड़ी सीखने की प्रक्रिया का भिन्न अंग बनाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को मूल्यांकन के डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना ही मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं।
मूल्यांकन के प्रावधान से तात्पर्य बच्चे के सर्वांगीण विकास के शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पहलुओं से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन करने के 4 मूलभूत तरीकों में क्या सम्मिलित नहीं है? परीक्षीय आकलन, व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, स्व आकलन। व्यक्तिगत आकलन है, ये भी हैं, स्व आकलन भी हैं, लेकिन परीक्षीय आकलन नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परीक्षीय आकलन। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्याख्या देखते हैं। आकलन करने के 4 मूलभूत तरीके हैं, व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, स्व आकलन, सहपाठी द्वारा आकलन। इसमें जैसे व्यक्तिगत आकलन में टीचर अपने आप का आकलन करता है, और सामूहिक में जैसे टीचर होता है ना, तो वह व्यक्तिगत आकलन तो किसी बच्चे को, एक बच्चे का ही उसके व्यक्तिगत आकलन करते हैं, और सामूहिक आकलन में सभी समूह से आकलन कर सभी क्लास के बच्चे का, और स्व आकलन में अपने आप का आकलन करता है टीचर, और सहपाठी द्वारा आकलन में दूसरे शिक्षक द्वारा आकलन किया जाता है, उसे ही सहपाठी आकलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लंबा है क्वेश्चन। आकलन प्रक्रिया में अवलोकन तभी सार्थक है जब शिक्षक बच्चों को औपचारिक अनियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्ड अवलोकन करता हो। शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्ड अवलोकन करता हो। शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्व निर्धारित व रिकॉर्ड न रखते हुए अवलोकन करता हो। शिक्षक बच्चों का औपचारिक अनियमित पूर्व निर्धारित व रिकॉर्ड न रखते हुए अवलोकन करता हो। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्ड अवलोकन करता हो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के मूल्यांकन के लिए जो गतिविधियां चुनी जाएं वे हैं, कक्षा में की जाने वाली गतियों से अलग हों लेकिन स्तर व किस्म कक्षा अनुसार हों। कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हों पर उसका स्तर व किस्म कक्षा अनुसार न हो। कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां से अलग हों तथा उसका स्तर व किस्म कक्षा अनुसार न हो। और ऑप्शन डी है, कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हो साथ ही वे कक्षा अनुसार स्तर व किस्म भी हो। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी, कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हो और गतिविधियां ही हो और साथ ही वे कक्षा अनुसार स्तर व किस्म भी हो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11 का बच्चों के मूल्यांकन के लिए गतिविधि चुनी जाए, तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में आकलन का उद्देश्य हो। बच्चों की भाषा की समझ, विभिन्न संदर्भों में उपयोग की क्षमता, उसकी सौंदर्यात्मक पहलू का ज्ञान व प्रदर्शन क्षमता की जांच हो। बच्चों के केवल पढ़ने लिखने के कौशल व व्याकरण की जांच हो। बच्चों की शब्द संपदा व व्याकरण की जांच हो। बच्चों की शब्द संपदा, व्याकरण ज्ञान व पढ़ने लिखने के कौशल की जांच हो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों की शब्द संपदा, व्याकरण ज्ञान व पढ़ने लिखने के कौशल की जांच हो। सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के सीखने में गलतियां करते हैं तो क्यों की? बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं क्योंकि लिखने की गलतियां बच्चे के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है। लिखने का ठीक से अभ्यास नहीं कराया जाता। शिक्षक बच्चों के कार्यों का ठीक से जांच नहीं करते। बच्चे लिखने में उदासीन हैं। सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए, लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा हैं। अगर हम जैसे लिखते हैं ना, ऐसे इधर उधर गोदागादी करते हैं, लाइन वाइन बनाते हैं, तो पहले अच्छा से नहीं लिख पाते, उसके बाद धीरे धीरे प्रयास करते हैं तो सीख जाते हैं। इसलिए गलतियां करके ही सीखते हैं। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है बच्चों के व्यक्तिगत, ऑप्शन ए है बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचानना, बच्चों के मन में भय पैदा करना ताकि ठीक से पढ़े, बच्चों की कमियों को जानना, समाज के समक्ष शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करना। सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी, बच्चों की कमियों को जानना ही मूल्यांकन का सही अर्थ है। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर ही हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। प्रश्न 15, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुति लेख। सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन बी, कहानी लिखना ही भाषा आकलन में कम प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको प्रश्न 16 है, कक्षा में पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर अंगा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, अब क्या करेंगे? उसे अंगा वाले शब्दों की सीढ़ी सुनने के लिए देंगे, उसे अंगा वाले शब्दों को सही देने हो गया। ऑप्शन सी है अंगा वाले शब्दों के अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी है स्वयं अंगा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसके धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वयं अंगा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसके धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।